नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 8 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। जिन 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है उनमें शक्ति रानी शर्मा, संतोष सरवान, कमलेश ढांडा, सुनीता दुग्गल, श्रुति चौधरी, मंजू हुड्डा, रेणु डाबला और कुमारी आरती राव सिंह के नाम शामिल हैं। शक्ति रानी शर्मा को कालका विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा की प्रख्यात हस्ती हैं। ये अंबाला की मेयर रह चुकी हैं और जन चेतना पार्टी के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। कुछ दिन पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। शक्ति रानी शर्मा को जींद में बीजेपी रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मोहन लाल बडौली की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया था। कालका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, जबकि इनके बड़े बेटे मनु शर्मा चर्चित जैसिका लाल मामले में सजा काट रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा में चर्चित राजनीतिक चेहरे के तौर पर शक्ति रानी शर्मा कालका सीट से बीजेपी का विजय ध्वज जरूर लहराएंगे। बात करते हैं अब संतोष सरवान की। संतोष सरवान को बीजेपी ने मुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया है। संतोष सरवान हरियाणा के ही आईएएस अधिकारी सुशील सरवान की मां हैं। इन्हें टिकट दिए जाने पर विवाद हो गया है। दरअसल संतोष सरवान को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इस बात की शिकायत चुनाव आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी की गई है। इस शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि आईएएस सुशील सरवान की मां को बीजेपी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा क्षेत्र की सीमा कुरुक्षेत्र जिले की सीमा से लगती है, जबकि कुरुक्षेत्र से ही उनका आईएएस बेटा सुशील सरवान डीसी के पद पर तैनात है। कमलेश ढांडा को कलायत से टिकट दिया गया है। ये कलायत से ही मौजूदा विधायक भी हैं, लिहाजा इस बार भी बीजेपी ने इस सीट से इनको मौका दिया है। कमलेश ढांडा हरियाणा कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी हैं। इनकी छवि एक तेज तर्रार नेता के तौर पर है। माना जा रहा है कि ये इस सीट से बीजेपी को फिर से जीत दिलाने का दम रखती हैं। बात करते हैं अब सुनीता दुग्गल की। सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने रतिया विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ये सिरसा से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं दी गई थी। तब से ये कुछ नाराज बताई जा रही थी। अब सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने रतिया से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। ये इनकम टैक्स की अधिकारी भी रह चुकी हैं और 2014 में नौकरी से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में उतरी थी। बात करते हैं अब श्रुति चौधरी की। श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी हरियाणा के बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। ये पूर्व मंत्री किरण चौधरी की पुत्री और पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 3 बार के सीएम रह चुके हैं। किरण चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। उनके साथ ही उनकी पुत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तोशाम सीट से इनके परिवार का अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब बात करते हैं एक दूसरे नाम की। इनका नाम है मंजू हुड्डा। इन्हें गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी सीट से कांग्रेस के पूर्व सीएम और कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लॉन्च किया जा सकता है। लिहाजा बीजेपी की मंजू हुड्डा की टक्कर भूपेंद्र हुड्डा से हो सकती है। दोनों जाट चेहरे हैं और जाट बेल्ट की इस सुपर हॉट सीट को जीतना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसे में यह चुनाव भविष्य में मंजू हुड्डा का राजनीतिक कद तय कर सकता है। यह सीट बीजेपी के लिए बेहद चैलेंजिंग मानी जा रही है। बात करते हैं अब रेणु डाबला की। इनको कालानौर से टिकट दिया गया है। यह सीट भी बीजेपी के लिए चैलेंजिंग सीट मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस सीट का चुनावी इतिहास ऐसा रहा है कि 1991 से यहां पर लगातार महिला उम्मीदवार ही चुनाव जीतती आई हैं। इस सीट को कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। उनके इस तिलिस्म को तोड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कुमारी आरती राव की बात करेंगे अब। कुमारी आरती राव सिंह को बीजेपी ने अटेली से टिकट दिया है। कुमारी आरती राव सिंह अहिरवाल समाज के बड़े नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री
राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से इन्हें मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि इस सुपर हॉट सीट से ये चुनाव मुकाबला जीतकर बीजेपी की विजय ध्वज को लहराने का दमखम रखती हैं। तो ये है वो 8 बड़े चेहरे जो बीजेपी की पहली लिस्ट में शुमार हैं। और ये सिर्फ 8 बड़े चेहरे नहीं, ये हरियाणा की 8 चर्चित और शक्तिशाली महिलाएं भी हैं जिन पर बीजेपी ने इस चुनाव में दांव लगाया है। ऐसे में इन 8 शक्तिशाली महिला सीटों पर जो है किस तरीके से जीत दर्ज कर पाती है और इन 8 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है, यह फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। यह रोमांच कायम रहेगा और पल पल की अपडेट लेकर के हम आपके सामने लगातार आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।